एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आराम से बैठ के देखिए चाय पी रही हूँ। और टाइम ना 6:15 हो रहा है, 6:16 हो रहा है। बच्चे अभी नीचे गए हैं, बस आई नहीं है अभी ना। सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है, बस बच्चों का लंच बना के दी हूँ। बाकी बर्तन थोड़ा बहुत धो ली थी। किचन फैला हुआ है, पूरा काम फैला हुआ है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ ना पता नहीं क्या हो गया है, एकदम रेड रेड सा हो गया है। एक फुंसी हुई थी, वो हट गया और ये निशान रह गया। तो चलिए देखती हूँ बालकनी से जाके बच्चों को। मेरा चाय बन गया था ना, तो इसीलिए सोची कि बच्चे जब तक नीचे जाएंगे तब तक मैं पी लूँ और वीडियो शुरू कर लूँ। मौसम ना अच्छा हो रखा है, धूप नहीं है, हवा चल रही है अच्छी वाली, लेकिन घर में ना गर्मी लगती है, उमस वाली गर्मी। बस आई नहीं है अभी, दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे नीचे खड़े हैं, बस आई नहीं है। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। और इधर बच्चों का टॉवेल टंगा हुआ है, नहा के जाते हैं बच्चे सुबह सुबह। ठंडी रहे गर्मी रहे कुछ भी रहे, नहा के जाते हैं दोनों। बिना नहाए ना नाश्ता तक नहीं करता है दोनों। चाहे घर में भी रहता है ना, तब भी सुबह उठ के नहाता है। देखिए बस आ गई। तो देखिए बच्चे चले गए हैं और पतिदेव नीचे टहलने चले गए। नहीं दिख रहा होगा, पेड़ के उधर छिप गए हैं। तो पतिदेव गए अपना टहलने और अब मैं लगूंगी अपने काम पे। पूरा काम ऐसे फैला पड़ा है। 4 बजे को उठी हूँ और आज ना नींद भी पूरा नहीं हुआ है। चाय ख़त्म हो गया, कप रख दूँ। इधर देख सकते पूरा काम ऐसे फैला है। बस थोड़ा बहुत बर्तन धुल दी थी, बर्तन और भी है अभी धुलने। चूल्हा वगैरह साफ करूँगी, पूरा गंदा है। इधर देख सकते हैं बेड वगैरह भी ना सब ऐसे ही फैला है। बच्चों के रूम का भी बेड वगैरह सब फैला है। इधर का तो पर्दा वगैरह भी नहीं हटा है। ये देखिए पर्दा हटा देती हूँ। देख सकते हैं पूरा फैला है, अभी समेटना है सब। सोफा वगैरह सब फैला है। अभी सारा काम करूँगी। मन कर रहा है ना थोड़ा देर बैठ जाऊँ। बहुत दिन से आदत छूट गया था ना, 1 महीने से एकदम आराम की ज़िंदगी हो गई थी। उठती थी आराम से 8 साढ़े 8 से, तो पहले कभी नहीं उठती थी। और फिर आराम आराम से काम होता था। पति देव थे तो थोड़ा बहुत काम कर देते थे, वो भी दोनों लोग मिल के कर लेते थे तो जल्दी हो जाता था। लेकिन अब आज से ना स्कूल शुरू हो गई है, तो 4 बजे उठी हूँ और बच्चे 5 बजे उठे हैं। पतिदेव भी 5 बजे उठे हैं। तब तक ना मेरा सब्जी बन गया था। मटर पनीर की सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। सब्जी बन गया था। बच्चों के बोतल में ठंडा पानी भर दी थी। बच्चों के लिए ना दूध बना दी थी, ठंडा होने रख दी थी। ठंडाई पाउडर मिला के, दूध गर्म करके ठंडाई पाउडर मिला के रख दी थी फ्रीज में ठंडा होने। और बहुत सारे काम कर ली थी मैं। बाकी जो पानी वगैरह बोतल में भरना था वो भी भर ली थी। सारा काम हो गया था, बस रोटी बनाना बचा था। जब पतिदेव उठे थे तो पतिदेव उठे, मैं रोटी बनाते गई। वो बच्चों को नाश्ता दिए हैं और टिफ़िन लगा दिए हैं। टिफ़िन में सब्जी रोटी सब डाल दिए हैं। इतना काम कर देते हैं ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जिस दिन लेट होता है तो उस दिन फिर मैं जल्दी उठाती हूँ उनको। जैसे उठने में किसी दिन लेट हो जाता है ना तो उनको उठा देती हूँ तो उठ जाते हैं। ये है कि मतलब हेल्प करा देते हैं किसी भी मतलब चीज़ में, कोई भी काम हो वो हेल्प करा देते हैं उनको। वो ये नहीं रहता है कि नहीं करूँगा, नहीं, वो पूरा हेल्प करा देते हैं। अब नींद लग रही है बहुत तेज़ से, क्योंकि आदत हो गई थी ना लेट उठने की, तो जल्दी उठी हूँ तो नींद लग रही है। और रात में ना सोई भी हूँ बहुत लेट, क्योंकि बेटा का ना ऑनलाइन क्लास 12 बजे तक 11:40 तक चला है। तो बेटी तो सो गई थी मेरे पास आके, लेकिन मैं नहीं सोई, पतिदेव भी नहीं सोए थे, बैठे थे। बेटा का क्लास ख़त्म हुआ है तब जाके सोए हैं हम लोग। तो इसलिए नींद भी अच्छे से नहीं हुई है और चलेगा ऐसे ही, क्योंकि 10th है उसका ना, तो ऐसे ही रात रात भर क्लास होगा ऑनलाइन। वो ज्वाइन कर रखा है क्लास को,
तो ऑनलाइन क्लास होगा तो फिर चलेगा ऐसे ही 1 साल तो चलेगा। 1 साल क्या है, ये निकलेगा, बेटी जाएगी 10th में, तो वो साल भी ऐसे ही चलेगा। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है धीरे धीरे। तो चलिए अब ना मैं सोफ़ा वगैरह, देखिए सोफ़ा वगैरह भी ऐसे ही फैला पड़ा है, तो सब सेट उट करती हूँ। पोछा लगाऊंगी, पहले तो किचन साफ करूंगी, सोफ़ा बेड सही करूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर नहाऊंगी धोऊंगी। तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और मेरे फेस को ना आप लोग इग्नोर करिएगा, बिंदी वगैरह टिकता नहीं है। 10 बार गर्मी में मुंह धो मुंह पोछो ना तो बिंदी भी निकल जाता है। और फिर अभी सुबह सुबह उठी भी हूँ, तो फिर सुबह से बच्चों को पहले भेजना रहता है, अपना काम तो बाद में होता है। और मेरी आदत है ना, मैं जब तक नहाती नहीं हूँ ना तब तक मुझे ना फिर बाल में कंघी वगैरह करना, हाँ कहीं जाना हुआ मजबूरी है तो अलग बात है, नहीं तो फिर मैं नहा ही के सब करती हूँ, तैयार वैयार होती हूँ। तो चलिए फटाफट से काम निपटाती हूँ। मौसम भी ना लग रहा है बारिश होगा, पता नहीं बारिश होगा कि क्या होगा, लग तो रहा है कि बारिश होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स सारा काम करके इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव के नहाने का। पतिदेव नहाने चले गए हैं और धूप निकल आई है, मैं उधर जाके बात नहीं कर सकती हूँ, धूप है बहुत तेज, सोफे पे ही बैठती हूँ। तो पतिदेव नहाने चले गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि वो नहा के निकले फिर मैं नहाऊँ। कौन कौन ऐसे करता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ना 4 बाथरूम है, 1 इंडियन है, 3 वेस्टर्न है। एक मतलब इंडियन जो है वो तो सर्वेंट रूम में है, किचन के जस्ट बगल में, तो उसमें चलो नहीं नहा सकते हैं। लेकिन जो गेस्ट रूम में है वो उस बाथरूम अच्छा है। फिर जो बेडरूम में है उसमें मैं मशीन लगा रखी हूँ, वो भी बाथरूम सही है, अच्छे से नहा सकते, बहुत बड़ा है, तीनों बाथरूम बहुत बड़ा है। जो सर्वेंट रूम में है ना इंडियन वाला, वो बाथरूम बहुत छोटा है, उसमें नहा नहीं सकते हैं। तो मैं आलस के चक्कर में कोई भी बाथरूम यूज़ नहीं करती हूँ। बेडरूम का एक बाथरूम बस मशीन रखा है, बाकी उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। और गेस्ट रूम वाला बाथरूम है, कोई आता है तो ही यूज होता है, क्योंकि ना साफ मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक ही बाथरूम यूज करती हूँ। जो मेन बाथरूम मतलब बीच में है ना, कॉमन है हॉल का, और बच्चों वाले रूम का जो बाथरूम है भी कॉमन है, उसी को यूज करती हूँ। बाकी सारा ना ऐसे ही बंद रहता है, तो इसलिए वेट कर रही हूँ। चाहे तो मैं दूसरे बाथरूम में जाके नहा सकती हूँ, लेकिन साफ मुझे करना है तो मुझे फिर सही नहीं लगता है 10 बाथरूम साफ करो, काम मेरा बढ़ जाए, इसलिए ना वेट कर रही हूँ वो नहा के निकले फिर मैं नहाऊँ। और टाइम भी अभी ना 8:27 हुआ है, सारा काम हो गया, बस नहाना बाकी रहा है। नहा के बस कपड़े लगा दूँगी मशीन में। अब आज से तो 2-2 बार कपड़े धुलेंगे, एक बार सुबह में, एक बार बच्चों का ड्रेस रहेगा तो कभी मशीन में डाल दूँगी, कभी हाथ से भी धुलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, वाइट कलर का ड्रेस है तो हाथ से भी धुलना पड़ता है। और धूप ना बहुत तेज़ निकल गया है। सुबह में मौसम का तारीफ़ कर रही थी और बस इतना तारीफ़ सुन के ना मन वो हो गया, मौसम का मन फूल गया। तो धूप निकल आई है बहुत तेज़, बहुत गर्मी है इस बार, भयंकर गर्मी है, एकदम हालत ख़राब हो जाती है। सुबह में किचन में जो खाना बना रही थी ना तो पूरे पसीने से नहा गई थी, पीछे से पंखा चला दी थी तब भी, क्योंकि पंखा को ना ऊपर करके चला नहीं सकती हूँ, गैस बंद हो जाता है, और एग्जॉस्ट वगैरह लगा नहीं है हम लोगों के किचन में, तो दिक्कत होती है। तो चलिए कोई नहीं, ये भी दिन निकल जाएगा, ऐसे ही गर्मी भी निकल जाती है, सारे मौसम ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा। सही क्या, बारिश होती है ना तो और उमस वाला मौसम हो जाता है, एकदम उमस वाली गर्मी हो जाती है। और पतिदेव का ना लंच वगैरह सब लगा के रखती हूँ मैं दीवान पे, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए लंच लगा के रख दी हूँ। तो चलिए बाकी देख सकते हो सोफ़ा वगैरह सब सही कर ली हूँ। तो चलिए नहा धो के मिलती हूँ आप लोगों से। क्या सोच रहे हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँ क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।